नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी को मॉर्निंग ट्यूनिंग क्लासेज पर स्वागत करते हैं। चलो दोस्तों, हम अभी ट्रांसलेशन बता रहे थे कि ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। चलो देखो, हम कल कुछ बनाने के लिए दिए थे। जैसे था, वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ती है। वह बहुत तेज दौड़ती है। अब देखना दोस्तों, इसको कैसे बनाएंगे। पहले तो ये पता करो, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है। तो बोलेंगे हाँ, कार्य हो रहा है। कार्य हो रहा है, तो कार्य हो रहा है तो पहले हाँ देखना, इज, एम, आर बाजबर, हैज, हैव, ठीक है दोस्तों, डू, डज, ठीक है, फिर शैल, विल, जो भी कहो, विल, शैल, कैन, ये देखना कहोगे हाँ कार्य हो रहा है। हम बोले थे अंत में अगर ता है ती है लगा हुआ रहेगा, बस उसमें V1 या V5 यूज करना है। अगर नेगेटिव है, अगर इंट्रोगेटिव है, तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में डू डज डिड करना, डू डज डिड करना, ठीक है। अब देखना है, हाँ दोस्तों, ई रहता था कब, जब रहा रही रहता तब, खा रहा है पी रहा है, इज एम आर नहीं होगा, नहीं होगा। ई रहता कब, होता कब, जब या है, ई है, रहता तब, मतलब काम हो गया तब, हो जाता तब। ई फ्यूचर की बात करता तब, तो यहां होगा ती है, ता है ती है, तो ये होगा डू या डज। लेकिन नेगेटिव रहता तब दोस्तों, इंट्रोगेटिव रहता तब, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब डायरेक्ट वर्ब है। तो सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट क्या है, हुआ। यहाँ ती है तो मतलब सी है। वर्ब लिखो, वर्ब क्या है, दौड़ना, दौड़ना के क्या होता है, रन। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये तो पता ही होगा, सी रन्स बन गया। अब जो बाकी उसको लिख दो। बहुत तेज, बहुत तेज का क्या होता है, बहुत का तो वेरी, तेज का होता है फास्ट, वेरी फास्ट, बन सर, बन गया मेरा दोस्तों, अंग्रेजी लिखा गया। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। मुझे तुरंत घर पहुंचना है, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, ठीक है। अब इसमें बताना, इनमें से कौन क्या है, क्या रहा रही है, तो बोलोगे नहीं है। तुम लोग को हम जो है ना, ये बताए होंगे, इस, एम, आर, बास और बर प्लस टू प्लस V1, और बताए थे हैज, हैव, ठीक है, प्लस हैज, हैव या हैड प्लस टू प्लस V1, ये भी बताए थे दोस्तों, ठीक है। अगर इच्छा जाहिर करना है, इच्छा जाहिर करना है अपना, जैसे मुझे पढ़ना है यार, मुझे घर जाना है, ये मेरा इच्छा है, मुझे आज सोना है, मुझे बैठना है, मुझे जाना है, इच्छा अगर जाहिर करना है, ठीक है दोस्तों, इच्छा जाहिर करना है तो ये वाला यूज करना, इच्छा जाहिर करना है, ठीक है, तो ये वाला यूज करना, ठीक है। अगर मजबूरी है तो ये वाला यूज करना, ठीक है, ये वाला मजबूरी यहाँ का है, मुझे तुरंत घर जाना है, मुझे तुरंत घर जाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, उसका इच्छा है या मजबूरी है। मजबूरी रहता दोस्तों तो ऐसे लिखता, मुझे तुरंत घर जाना है, सॉरी, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, मुझे तुरंत घर पहुंचना है, तो ये मेरा इच्छा है, मुझे घर तुरंत घर पहुंचना है। तो करोगे आई, सब्जेक्ट हो गया, आई के साथ एम, और जाना के क्या, टू लिखोगे, टू, पहुंचना के क्या होता है, रिच, आई एम टू रिच होम, मुझे तुरंत घर जाना, माई होम लिख दो, आई एम टू रिच माई होम, क्विकली, इमीडिएटली, क्विकली, आई एम टू रिच, मुझे घर जाना है, वो भी तो तुरंत, क्विकली, मुझे घर
जाना है। अगर यहाँ ये हैव और टू के बाद V1 मतलब पड़ता है, जाना पड़ता है, ये सब हो जाएगा दोस्तों। आई एम टू रिच माई होम क्विकली, मुझे तुरंत घर जाना है, मुझे तुरंत घर जाना है। ठीक है दोस्तों, ना कि जाना पड़ता है, पड़ता रहेगा तब ये यूज करेंगे। चलो, तो हैव टू हैज टू यूज कब करेंगे? जैसे मुझे घर जाना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है, मुझे जैसे कहेंगे मुझे रात में इतना बजे उठना पड़ता है, और यही कहें मुझे रात को उठना है, मुझे रात को उठना है, तो ये मेरा इच्छा है। लेकिन कहेंगे मुझे रात को उठना पड़ता है, ये मेरा इच्छा नहीं हुआ दोस्तों, मजबूरी हुआ। मजबूरी को बताने के लिए हैज, हैव या हैड प्लस टू यूज करेंगे। जैसे मुझे खेलना है, आई एम टू रीड, मुझे खेलना है, ये मेरा इच्छा है। लेकिन कहेंगे मुझे खेलना पड़ता है, ये इच्छा नहीं है दोस्तों, ये मजबूरी है। तो मजबूरी को बताने के लिए हैज टू हैव टू यूज करते हैं। चलो आगे है, पटना का चेहरा बदल रहा है, पटना का चेहरा बदल रहा है। ठीक है, पटना का चेहरा बदल रहा है। अब देखना दोस्तों, रहा है रही है तो इज एम आर यूज होगा। हाँ, अब सब्जेक्ट खोज लो, सब्जेक्ट ये है, तो का से रहता है तो पहले उसका अंग्रेजी पहले, इसका अंग्रेजी बाद में, निर्जीव ही है तो लिखेंगे फेस, द फेस ऑफ पटना। हम बोले थे अगर ऑफ हो, ऑफ के पहले कोई नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज ज्यादातर करते हैं, आर्टिकल दा लगा देते हैं। अनकाउंटेबल रहता है तो दा लगा देते हैं। 100% आर्टिकल रहेगा दा, अनकाउंटेबल। ऐसे भी कोई भरने के लिए कहेगा तो दा एक का सेंस देगा तब ये लगाएंगे, अन्यथा ज्यादातर 90% दा लगाते हैं, विदाउट आर्टिकल नहीं रखेंगे। ठीक है, द फेस ऑफ पटना। अब हमारा सब्जेक्ट ये हुआ, सब्जेक्ट ये नहीं, सब्जेक्ट ये हुआ, तो हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर इज होगा। ठीक है, क्या हो रहा है? तो बदल रहा है, चेंजिंग। V1 तो लिखेंगे नहीं क्योंकि इज एम आर के बाद V4 आता है, बदल रहा है, हो गया दोस्तों। ठीक है, चलो इतना ही का यूज करके सब बनेगा दोस्तों। टोटल ट्रांसलेशन, टोटल हिंदी से इंग्लिश इतना ही यूज करके बनेगा दोस्तों। जैसे भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? अब देखना, क्या इसमें कोई कार्य हो रहा है? तो बोलेंगे नहीं। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें कोई कार्य नहीं हो तो उसमें इजेम आर यूज होगा, इजेम आर यूज होगा। पहले सब्जेक्ट भारत का राष्ट्रपति कौन है, कौन है, तो पहले बनाओ इसका कौन है। ठीक है, क्योंकि ये सब नहीं, ये सब तो अलग से जुटा हुआ है दोस्तों, ये सब अलग से जुटा हुआ है। पहले कौन है, ठीक है, जब भी सेंटेंस में कार्य नहीं होगा तो अंतिम से बना जाता है। तो कौन है, तो कौन का क्या लिखेंगे? ऐसे भी इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव है तो पहले WH फैमिली लिखो, पहले WH फैमिली, तो WH फैमिली को चाहिए तो हु, WH फैमिली लिखा गया, एक्जुलरी वर्ब लिखो, कार्य नहीं हो रहा था इज एम आर लिखाएगा, इज। ठीक है, हु इज, अब इसको अंग्रेजी लिखो। हम बोले थे इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है। हु इज द प्रेसिडेंट, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखना, आपके पहले नाउन आया, नाउन के पहले दा लगा। ठीक है दोस्तों, तो हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब भी कार्य ना होगा तो उसमें इज एम आर ही यूज होगा, उसके अलावा दूसरा नहीं यूज होगा। चलो आगे, सब्जेक्ट तो खोज लेना है। पहले क्वेश्चन कर रहा था, पहले WH फैमिली, उसके बाद एक्जुलरी वर्ब। अब जो है उसको लिख दिए हम, कुछ नहीं किए दोस्तों। चलो आगे है, क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? क्या तुम कल दिल्ली जा रहे हो? देखो दोस्तों, अब इसमें रहा है रही, आगे इजेमार होगा, इजेमार होगा, और इंट्रोगेटिव भी है
WH फैमिली तो अंदर में है नहीं कि WH फैमिली लिखा है। शुरू में ये क्या है, तो क्या का अंग्रेजी रहता है, जब शुरू में रहता है सेंटेंस के शुरू में क्या क्या रहेगा, शुरू में अगर क्या रहेगा तो इसका कोई अंग्रेजी नहीं होगा। अगर क्या बीच में आ जाए तब क्या का अंग्रेजी भाट करेंगे। अगर शुरू में क्या रहे तो उसका अंग्रेजी नहीं होता, उसके जगह पर डायरेक्ट एक्जुलरी वर्ब ही लिखाता है। तो रहा रही है तो एक्जुलरी वर्ब के रूप में इज एम आएगा। ठीक है, तो यू है सब्जेक्ट, तो यू के अनुसार आर, सब्जेक्ट यू। तुम्हें पता है कि इज एम आर के बाद भी फोर आता है, तो जाना के गोइंग। ठीक है, जाना के गोइंग। अब कहाँ रहा जा रहा है, दिल्ली। तुम्हें पता है इस कार्य को होने से दिल्ली प्रभावित नहीं होगा, तो इसका ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बीच में प्रीपोजिशन देते हैं, गो के साथ प्रीपोजिशन टू। ठीक है, आर यू गोइंग टू दिल्ली। अब बच गया लिखा हुआ कल, मतलब आने वाला कल, तो लिखो टुमारो। अब कहोगे अच्छा, जब टुमारो यहां लिखा गया तो टुमारो तो हो जाता है फ्यूचर की बात, तो शैल भी आपको यूज करना चाहिए। बोलेंगे हाँ सुनो, इज एम आर जो है उसके बाद भी फोर जो है फ्यूचर का भी बात बताता है। जैसे हम बोलते हैं मैं कल आएंगे, मैं कल आएंगे, ऐसे भी बोल देते हैं मैं कल आ रहा हूं, मैं कल आ रहा हूं, तो दोनों बात वही हो गया दोस्तों। तो कंटिन्यूअस से भी फ्यूचर को दिखाया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना। चलो आगे, आगे है मैं मां से बहुत प्यार करता हूं, करता हूं। अब देखो दोस्तों, इसमें आ गया ताहती है, ताहती आ गया तो ये वाला यूज होगा, ये वाला यूज होगा डू या डज। लेकिन कब, जब नेगेटिव या इंट्रोगेटिव रहेगा तब, अन्यथा इसका यूज नहीं। जब इसका यूज नहीं तो कोई क्यों, अब कोई यूज नहीं होगा तो डायरेक्ट V1 या V5। सब्जेक्ट लिखो आई, वर्ब लिखो तो प्यार करना लव। अब जो बच गया, अब तुम्हें पता है वर्ब के बाद क्या आता है, तो ऑब्जेक्ट। इससे कौन प्रभावित, किससे लव किया जा रहा है, तो माँ, तो लिखो मदर। आई लव माई, माँ से मैं प्यार करता हूँ, आई लव तो माई मदर। अब मैं कहोगे मदर माई का लिख दी, माई लिखना जरूरी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि आ मदर लिख लो कोई माँ से, ऐसा नहीं, माई मदर ही कहना, यही चाह रहा है मैं अपने माँ से प्यार करता हूँ, आई लव माई मदर हो गया। अब बहुत के क्या होता है, आई लव माई मदर वेरी, तो वेरी नहीं वेरी मच, आई लव माई मदर वेरी मच। ठीक है, ऐसे वेरी अकेले लिखा ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा करते हैं, समझ में आया होगा। आगे है धूप में मत जाओ, धूप में मत जाओ, धूप में मत जाओ। इसमें कोई कार्य नहीं कोई कर रहा है दोस्तों, इसमें है कि कोई कुछ कह रहा है। जब कोई कुछ कह रहा है तो पहले V1 से स्टार्ट होगा। तो धूप में मत जाओ, मत जाओ तो डोंट, डोंट गो मत जाओ, यही ना, मत बैठो डोंट सिट, खड़ा हो स्टैंड, मत खड़ा हो डोंट स्टैंड, डोंट गो मत जाओ, कहाँ नहीं जाओ धूप में, डोंट गो इन द सन, डोंट गो इन द सन, या डोंट गो इन द सनलाइट भी लिख सकते हो, सन भी डायरेक्ट केवल लिख सकते हो, हाँ सन का अर्थ होगा धूप। ठीक है, डोंट गो इन द सन या डोंट गो इन द सनलाइट, कुछ भी कर सकते हो दोस्तों, सनलाइट भी लिखोगे तो सही है। चलो आगे है इनमें से कई लोग दो शाम भोजन नहीं कर पाते हैं, इनमें से इनमें से इनमें से कई लोग दो शाम भोजन नहीं कर पाते हैं।
जैसे देखना दोस्तों, हम कहेंगे मैं किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता हूँ, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। मैं ये चीज करने में मैं ये चीज कर नहीं पाता हूँ, मतलब हम इस चीज को करने में सक्षम नहीं हैं। तो वही इसमें कहा है दोस्तों, मैं किताब नहीं पढ़ पाता हूँ, मतलब मैं किताब पढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, मतलब आई एम नॉट एबल टू रीड, आई एम नॉट एबल टू रीड द बुक या अ बुक। देखो बन गए, आई एम नॉट एबल, मैं सक्षम नहीं हूँ पढ़ने में। सेम बनेगा दोस्तों, यहाँ पर देखना, इनमें से कई लोग दो शाम भोजन नहीं कर पाते, मतलब दो शाम भोजन करने में सक्षम नहीं है। तो इनमें से कई लोग के क्या होता है, मेनी, मेनी, ठीक है। मेनी ऑफ दीज पीपुल, दीज पीपुल, ये सारों लोगों में से बहुत सारे, मेनी ऑफ दीज पीपुल, मेनी ऑफ दीज पीपुल, ठीक है। मेनी ऑफ दीज पीपुल, इनमें से, तो मेनी ऑफ देम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मेनी ऑफ दीज पीपुल, इनमें से बहुत सारे लोग, मेनी, मेनी आगे पुल रहते हैं, लिखोगे आर, नॉट एबल टू ईट फूड, मेनी ऑफ दीज पीपुल, ये सारे लोगों में से बहुत सारे ऐसे हैं जो भोजन करने में सक्षम नहीं है। मेनी ऑफ दीज पीपुल आर नॉट एबल टू ईट फूड, दो शाम, तो लिखेंगे फॉर टू इवनिंग्स, दो शाम। देखो जब भी मतलब कंटिन्यूटी दर्शाएगा दोस्तों, तो उसको सिंस या फोर से ही बताते हैं। तो फॉर टू इवनिंग, दो शाम वो कर नहीं पाते हैं, दो शाम भोजन वो कर नहीं पाते, मतलब सक्षम नहीं है। तो मेनी ऑफ दीज पीपुल आर नॉट एबल टू ईट फूड फॉर टू इवनिंग्स, ठीक है दोस्तों। चलो अब रहने देते हैं, अब फिर एक दिन और करा देते हैं, बस फिर छोड़ देंगे। बना कर आना घर से, हम अभी दे देते हैं बनाना। जैसे गाड़ी स्टेशन पर आ रही है, मैं इस होटल में ठहरा हूं, मेरे घर के पास मत आओ, मैं कल अमृतसर जाऊंगी, तुमने फूल क्यों तोड़ा, नालंदा ऐतिहासिक स्थल है, क्या तुम मुझसे नाराज हो, उसने मुझे अपने घर बुलाया, ठीक है। 8 गो है दोस्तों, कल बना कर। बस आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चलो।